इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने 4 रूल्स जाने थे और ये वीडियो उसका सेकेंड पार्ट है जिसमें हम बाकी के बचे 8 रूल्स से 4 रूल्स डिस्कस करेंगे। और हमने ये भी जाना था कि अपनी लाइफ में रूल्स बनाने क्यों इम्पोर्टेंट हैं। अगर एक कंट्री के कोई रूल्स ना हो तो उसके क्राइम रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और बिना रूल्स के वो किसी भी प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाएंगे। सेम इसी तरह अगर हमारी लाइफ में कोई रूल्स नहीं होंगे तो जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी हम इमोशनली रिएक्ट करेंगे क्योंकि हम इमोशनल क्रिएचर हैं। इसलिए बेस्ट है आप पहले से ही कुछ रूल्स बनाएं जिससे आप प्रॉब्लम को ईजिली हैंडल कर पाएंगे। और अगर आप कुछ रूल्स फॉलो करेंगे तो इससे आपकी सेल्फ एस्टीम भी बढ़ेगी। तो फर्स्ट रूल है सेट योर हाउस इन परफेक्ट ऑर्डर बिफोर यू क्रिटिसाइज द वर्ल्ड। अमेरिका के सबसे क्रूअल क्रिमिनल में से एक कार्ल पेंजरम को जब फांसी दी जा रही थी तो उसके डाइंग वर्ड्स थे, जितना टाइम तुम मुझे फांसी देने में लगा रहे हो उतने में मैं 10 लोगों को मार चुका होता। उसने बोला कि कितना अच्छा होता कि अगर पूरे ह्यूमन रेस का एक गला होता तो मैं एक बार में ही सब कुछ ख़त्म कर देता। और अगर कोई ऐसे क्रिमिनल्स को देखेगा तो बोलेगा कि वो कितना बुरा है। बट ज़्यादातर क्रिमिनल्स खुद को बुरा नहीं मानते। जैसा डेल कार्नेगी ने अपनी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में कहा है कि अगर आप जेल में जाकर के सभी क्रिमिनल्स से बात करेंगे तो 90% से ज़्यादा क्रिमिनल्स ये मानेंगे ही नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया है। वेल, इसका एक रीज़न ये भी है कि उनमें से कुछ क्रिमिनल्स का बहुत ही बुरा पास्ट होता है। जैसे कार्ल पेंजरम की बात करें तो उसने अपने बचपन में ह्यूमैनिटी का रोस्ट साइड देखा था। उसे कई सालों तक टॉर्चर किया गया, इवन कुछ लोगों ने 2 बार उसका रेप भी किया था। इसलिए उसकी नज़र में वो एक क्रूअल वर्ल्ड को उसकी सज़ा दे रहा था। और एक ऐसी क्रिमिनल्स के वर्ड्स थे, ह्यूमंस इस अर्थ को डिज़र्व नहीं करते, सभी ह्यूमंस को मार देना चाहिए और अर्थ को वापस से एनिमल्स को दे देना चाहिए क्योंकि वो ये सब ह्यूमन से इन्फिनाइट टाइम ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि क्रिमिनल्स अच्छे हैं और उन्हें सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, ज़रूर मिलनी चाहिए, बट उससे भी इम्पोर्टेंट है हम सिस्टम को सही करें जिससे प्रॉब्लम ही ना आए। क्योंकि लॉ माइनॉरिटी के लिए होता है। अगर ज़्यादा लोग क्राइम करेंगे तो लॉ भी कुछ नहीं कर सकता और सिस्टम भी लोग बनाते हैं। तो आप सबसे पहले खुद को सही करें। जैसे कुछ लोग ग्रुप में बैठ के बातें करते हैं कि सभी लोग बहुत आलसी होते हैं और शायद वो खुद 2 घंटे भी अच्छे से काम ना करते हों और हो सकता है पुअर कंट्री में हो। बट कंट्री को क्रिटिसाइज़ करने से पहले चेक करें कि क्या आपने 100% ट्राई किया फाइनेंशियल सक्सेस गेन करने का। और आपको रूल नंबर 3 भी याद रखना है जो मैंने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था, यानी आपको खुद से झूठ नहीं बोलना है। और अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप आई बटन से देख सकते हैं। सेकेंड, assume that the person you are listening to might know something you don't। हम ज़्यादातर कन्वर्सेशन में सामने वाले को समझने की जगह रिप्लाई देने के लिए सुनते हैं। इवन डिबेट भी लोग सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि वो अपना पॉइंट प्रूफ कर सकें, न कि कुछ समझने के लिए। इसलिए क्वेश्चन ये है, आप सही होना चाहते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं। और अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो जब भी किसी को सुने तो ये सोचें कि शायद सामने वाला कुछ इम्पोर्टेंट जानता है जो आपको नहीं पता। और अगर आप लोगों को बिना जजमेंट के सुनेंगे तो वो आपके साथ ज़्यादा ओपन रहेंगे। बेस्ट है आप एज्यूम करें कि आप कुछ भी नहीं जानते। जैसा कि स्टीव जॉब्स ने कहा है, स्टे फुलिश। और सोक्रेटिस ने बोला है, वन थिंग आई नो दैट आई नो नथिंग। वेल, इसका पॉइंट आपको बेवकूफ़ प्रूफ करना नहीं है, बट जितना ज़्यादा आप सोचेंगे कि आप जानते हैं उतना ही जानने की पॉसिबिलिटी कम होगी। और अगर आप सोचेंगे कि आप कुछ भी नहीं जानते तो आप विजडम सीख करेंगे और जानने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। थर्ड रूल है परस्यू व्हाट्स मीनिंगफुल नॉट व्हाट इज़ एक्सपीडिएंट। आप कभी भी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव नहीं कर सकते अगर आप एक मीनिंगलेस काम करें तो। जैसे आप जो भी स्टडी कर रहे हैं उसे अगर आप ही यूजलेस मानेंगे तो कभी भी उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई यूजलेस है, बट आप पढ़ाई के थ्रू तभी कुछ अचीव कर सकते हैं जब आप उसे मीनिंगफुल समझें। इसलिए चेक करें कि क्या आप अभी जो काम कर रहे हैं उसे मीनिंगफुल मानते हैं या नहीं। और अगर नहीं तो बेटर है आप वो काम करें जिसे एटलीस्ट आप मीनिंगफुल समझें। और लाइफ का पर्पज़ ही मीनिंग है। जैसा कि विक्टर फ्रैंकलिन ने अपनी बुक में बोला है, मैन सर्च फॉर मीनिंग, ना कि मैन सर्च फॉर कंफर्ट एंड प्लेजर। फोर्थ रूल है मेक फ्रेंड्स हु वांट बेस्ट फॉर यू। ऑथर बताते हैं कि बचपन में उनके कुछ दोस्त थे जो उनका बेस्ट करने में मोटिवेट करते थे और कुछ ऐसे भी दोस्त थे जो ज़्यादातर टाइम उनसे जेलस होते थे और उन्हें टाइम वेस्ट और बुरी चीज़ करने के लिए बोलते थे।
जैसे स्मोकिंग करने के लिए बोलना, और जब भी वो कुछ अच्छा करने का सोचते थे तो वो इससे उनसे जेलस होते थे और उन्हें बताते थे इससे कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए ऑथर बोलते हैं ऐसे फ्रेंड्स रखें जो आपका बेस्ट चाहें, आपको अच्छा करने के लिए मोटिवेट करें, जब आप कुछ अच्छा करें तो आपको अप्रिसिएट करें और आपकी गलती पे आपको बताएं। अब हो सकता है बुरे दोस्तों से दूर ना रह सकते हों या उनसे दोस्ती ख़त्म ना कर सकते हों, इसलिए आप उनके साथ अपनी अच्छी और बुरी बातें शेयर ना करें, क्योंकि अगर आप उन्हें अपनी अच्छी बातें बताएंगे तो शायद उनकी नेगेटिव बातों से आप पे इफ़ेक्ट पड़े। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई बुक 12 रूल्स फॉर लाइफ बाय जॉर्डन बी पीटरसन से। अगर आपको और भी बातें जाननी हैं तो आप इस बुक को डिस्क्रिप्शन से बाय करके पढ़ सकते हैं, और अगर आपको इसका फर्स्ट पार्ट देखना है तो उसका लिंक इस वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।